वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारी जो है एचटेक कह सकते हो आप, उसकी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैंने रीजनिंग का टॉपिक लिया है कैलेंडर। ठीक है, ठीक है, ये है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो किसी भी तारीख को निकालने, मतलब किसी भी अगर आपको तारीख दे रखी हो तो आप उसका दिन कैसे निकालेंगे। तो पहला मैंने ये लिया है, पहला पेज है मेरा। ठीक है, तो यहाँ है किसी भी तारीख का दिन कैसे निकाला जा सकता है। तो पहले डेज दे रखे हैं यहाँ पे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे भी याद करने पड़े थे ये। और कोड्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो संडे का यहाँ पे क्या कोड दे रखा है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का यहाँ पे 0 और 7। आप सोच रहे होंगे ये कोड्स क्या हैं। तो ये कोड्स आपको याद करने पड़ेंगे। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा इस कोड की वजह से, इसकी हेल्प की वजह से हम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ट्रिक लिख रखे है कि आप इसको याद कैसे करेंगे। बस इतना याद करना है कि जो एक कोड है वो संडे का है। ठीक है, संडे, फिर मंडे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपका सैटरडे तक याद रहेगा कि 0 होता है। ठीक है, ये कोड कौन सा है, डेज का है। अब हम बात करते हैं मंथ का भी कोड होता है। तो यहाँ पे मंथ का दे रखा है, मंथ की दे रखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस हिसाब से फर्स्ट का क्या कोड दे रखा है 1, फैब का 4, मार्च का 4, अप्रैल का इस हिसाब से यहाँ पे 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, ये जो कोड्स दे रखे हैं ना, ये कोड्स हैं आपके ऑर्डिनरी यानी जनरल कोड्स है। अगर लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर आपको पता है कि 4 साल में एक बार आता है। तो फैब का उस टाइम पे कोड क्या बनेगा 3, और जनवरी का उस टाइम पे कोड क्या बनेगा 1। बाकी सारा सेम टू सेम ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे याद करने के लिए क्या लिखा गया है, ओनली जैन और फैब का चेंज होगा, बाकी कोड लीप ईयर में सेम रहेंगे। ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि याद करने का क्या तरीका है कोड्स को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च दे रखा है, 12 का स्क्वायर यानी 1, 4, 4। तो 1 किसका स्क्वायर हुआ जनवरी का, 4 किसका स्क्वायर हो, 4 किसका कोड हुआ फैब का, और 4 यहाँ पे दोबारा किसका कोड हुआ मार्च का। ऐसे अप्रैल, मई, जून का दे रखा है। तो पहला जो कोड होगा वो होगा 5 का स्क्वायर यानी 0, 2, 5। और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का कौन सा कोड होगा 6 का स्क्वायर यानी 0, 3, 6। और अक्टूबर, नवंबर का, दिसंबर का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 44 होता है 12 का स्क्वायर है। और उसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 146। तो एक इसका स्क्वायर 146। तो आई होप इसको आप 2-3 बार देखोगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 15 अगस्त 1947 में क्या दिन पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले डेट लिखना पड़ेगा, डेट। तो यहाँ पे पहले क्या लिख रखा है, डेट लिख रखी है। ठीक है, मंथ कोड, अब आपको मंथ कोड देना पड़ेगा, अगस्त का है तो फिर आपको जाना पड़ेगा पीछे, यानी जो मैंने आपको लिखवाया था डेट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगस्त का कौन सा कोड है 3। ठीक है, तो उसी के आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोड कितना दे रखा है 3। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या लिखा है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे ईयर क्या दे रखा है 1947, उसकी लास्ट 2 डिजिट लेनी है यानी 47। तो यहाँ पे क्या लिया 47 लिया। ठीक है, नंबर ऑफ लीप ईयर इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी 1947 दे रखा है, ठीक है, इसको ना 4 से डिवाइड करके देखना है। जो भी लास्ट 2 डिजिट जैसे मान लो यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे 47 जो दे रखा है ना, तो 4 से डिवाइड करके दे रखा है। तो यहाँ पे इसका है ये। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों निकाला है ना। देखिए, अब हमें नहीं पता कि ये लीप ईयर है या नहीं है। इससे पहले पता नहीं कितने लीप ईयर आएंगे, तो उन सबको हमें कैलकुलेट करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप ही अपने माइंड में सेट करके चलिए, जब भी आपको कोई भी लीप ईयर निकालना होगा तो आपको 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, एट द लास्ट हमें सेंचुरी कोड भी लिखना पड़ेगा। तो सेंचुरी कोड यहाँ पे 47 का कितना लिखा है 0। ठीक है, वह बेसिकली तो आप 4 चीज़ें रखिए अपने दिमाग में, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर बारी का 0 आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब आपका
जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इस हिसाब से कर देंगे, ये वाला नहीं लिखना, बस आपने अपनी 4 चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है। 1 2 3 4। अब इन सबको आप प्लस कर लेंगे, कितना आएगा 76, ठीक है। 76 करने के बाद आप हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई भी दिन निकालेंगे, दिन, तो दिन कितने होते हैं, 7 आ जाते हैं, यानी 1 वीक में कितना होते हैं, 7 डेज होते हैं बस। तो 7 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 7 से आपने डिवाइड करा, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, जो रिमाइंडर बचा हुआ है 6, तो 6 इज़ द कोड ऑफ द फ्राइडे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा 6th कोड है वो कितना है, फ्राइडे का है, दिन है। यहाँ पे मैंने दिन का आपको कोड लिखवाया हुआ था, है ना। तो 6 देखना यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा 6, और 6 के सामने क्या है, फ्राइडे। दैट मीन्स कि जो आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था, फ्राइडे का। थैंक यू फ्रेंड्स, बस इतना ही है आज के लिए। एक क्वेश्चन ही है, अगर आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है, तो हम इसके आगे और क्वेश्चंस करेंगे। आज आपके लिए एक होमवर्क है, दैट कि आप जनवरी इसका कोड निकाल के दिया, सेम वही फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। आपके पास कोड है, आपके पास डेज का कोड है, आप ये निकाल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, इसके द्वारा, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये आ गया। थैंक यू सो मच।